वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। चार्टर्ड विमान से कांग्रेस विधायक बेंगलुरु भेजे जा रहे हैं, जहां वे 18 जून तक रिजॉर्ट में ठहरेंगे। भाजपा के तीसरे उम्मीदवार के मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए रणनीति बनाई। सूत्रों के अनुसार कुछ वरिष्ठ विधायक और 5 से 7 विधायक आज बेंगलुरु नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कल बेंगलुरु के लिए रवाना। ये है भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन के लिए मानी जाती है आरएसएस भाजपा। ये देखिए ये कितने अनुशासित है कि जिस व्यक्ति को 22 में निष्कासित किया गया उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, उसको आप राज्यसभा भेज रहे हैं और वो अगर राज्यसभा भेज गए कौन सी हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाए। कौन सी तुम्हारी ये पार्टी ने जो तय किया है पार्टी के साथ है। और कर्नाटक जा रहे हैं, 180 सीट का प्लेन आ रहा है। शायद कौन कौन जा रहे हैं परिवार से? नहीं अकेला ही हूँ भैया, अकेले जा रहे हैं। तो देखिए लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है, क्योंकि कांग्रेस अब इस पर डिफेंसिव मोड में है। डिफेंस के लिए ही डिफेंड करते हुए विधायकों को बेंगलुरु भेजा जा रहा है। लेकिन अब थोड़ा ही समय बचा हुआ है जब सारे विधायक रवाना होंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी कुलभूषण मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहा है, एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है। कुलभूषण, अब क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की आखिरी मोमेंट की तैयारी जिसे कह लें, क्योंकि कांग्रेस के अब सारे विधायक उड़ान भरने वाले हैं, चार्टर्ड विमान तैयार है। जिस रणनीति के आधार पर इन विधायकों को भेजा जा रहा है उस रणनीति का एक पॉलिटिकल मैसेज है। क्या तस्वीरें इस वक्त? अब कुलभूषण, आप एयरपोर्ट पर हैं, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल राघव, ये तस्वीर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की। अब लगभग सभी जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं एंट्री गेट से। कुछ परिवार के साथ भी यहाँ पर पहुँचे हैं और ऑपरेशन लोटस के तहत ये जो तमाम विधायक हैं दूसरे राज्य शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी से भी जो है विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, उज्जैन। और यहाँ पे हमने कल देखा कि उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए। और सर ऑपरेशन लोटस के पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपने लिया, क्या मांगा बाबा महाकाल? भगवान महाकाल से यही मांगा कि इस मध्य प्रदेश में लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र के हत्यारे, कि लोकतंत्र को समाप्त करने वाले लोग जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को खरीद फरोख्त करके अपने षड्यंत्र करके गंदी राजनीति करना चाहते हैं, वो अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो। ये प्रभु से मांग की पूरा मध्य प्रदेश सुखी रहे, पूरा देश सुखी रहे, पूरे देश के ऊपर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। हमारे देश का किसान, हमारा नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें सब खुशहाल रहे, ये प्रभु से प्रार्थना है। जो ऑफर की बात सामने आ रही कि विधायकों को ऑफर दिया गया है, क्या आपके पास भी कुछ ऐसा ऑफर? मेरे पास तो कोई ऑफर नहीं आया, न किसी ने मुझसे संपर्क किया। बिल्कुल, यहाँ पे परिवार के साथ भी कुछ विधायक पहुंचे और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि विधायकों के परिवार के भी है। और यहाँ पर जयवर्धन सिंह भी है, जयवर्धन सिंह से भी हम बातचीत करेंगे। ये परिवारों की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो विधायक के परिवार है वो भी यहाँ पर उनके साथ 10 दिनों तक जो कर्नाटक का टूर है वो वहाँ पे नजर आ रहे हैं। सर, क्रॉस आपको लगता है कि जब विधायक वापस आएंगे तो क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा, उड़ीसा और बिहार में तो क्रॉस वोटिंग हुई थी? पूरे कांग्रेस के सभी विधायक एकजुटता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हुए हैं। जो लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं, इस बार उनकी योजना सफल नहीं होंगी। निश्चित रूप से हम 62 के 62। सर ऑपरेशन लोटस के तहत सर क्या कहेंगे? सर क्या तैयारी है? तो तमाम बड़े नेता दिख रहे हैं इस वक्त फ्रेम में। दिग्विजय सिंह भी दिख रहे थे एयरपोर्ट पर। लगातार विधायकों से एयरपोर्ट पर भी बातचीत जारी है। विधायकों को एयरपोर्ट पर भी जो है वो समझाया जा रहा है, क्योंकि एक साथ ये विधायक जब स्ट्रिप पर निकल रहे हैं क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए, जो कांग्रेस ने तो यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर है विधायक जो है वो भी यहाँ पे तापमान भी हाई है और विधायकों का भी तापमान हाई है, क्योंकि जब बीजेपी जो है वो डोरे डालती हुई नजर आ रही है तो स्वाभाविक सी बात है ये विधायक बचना भी चाहेंगे। और ये परिवार आप देखिए कि कुछ जो विधायक हैं वो परिवारों के साथ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम
उनके सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये तस्वीर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो विधायक हैं और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। आप किसके साथ हैं? वाल्मीकि जी के साथ। वाल्मीकि जी कहाँ जा रहे हैं, कुछ बात पता है? हम लोग कर्नाटक। बहुत जल्दी में तैयारी हुई होगी पैकिंग, क्योंकि कल ही इस बात की आपको जानकारी लगी होगी। हाँ वो तो है। आपके साथ कौन कौन है? बच्चे भी हैं? मम्मी है और हमारे देवर है। मम्मी और देवर है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देवर हैं जी जी। तो अचानक आपको जानकारी लगी होगी, बहुत जल्दी में पैकिंग हुई होगी। कितने दिन का ये पूरा टूर प्लान है? ये 10 दिन का पूरा प्लान है। 10 दिन का प्लान है। तो आपने कुछ प्लानिंग की है कि कहाँ कहाँ घूमेंगे आप? जी मंदिर है, कुछ पर्यटन वगैरह वो है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे एंजॉयमेंट भी किया जाएगा पर्यटन के साथ साथ, और भी विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। जयवर्धन सिंह भी है, जयवर्धन सिंह से भी हम बातचीत करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन का जो विरोध किया जा रहा था, तो यहाँ पर विरोध के स्वर कितने उठते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और जयवर्धन सिंह खुद दूसरी बार के विधायक के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं, और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार इसके पहले 2 बार जो है राज्यसभा दिग्विजय सिंह को पहुंचाया गया था, लेकिन तीसरी बार जो है राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन पर भरोसा जताया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ विधायकों को भी जो है संपर्क किया जा रहा है, और दिग्विजय सिंह के साथ भी कुछ विधायक है। सर, आज कर्नाटक पहुंच रहे हैं, कैसा आप देखते हैं? क्योंकि विधायक लगातार बीजेपी संपर्क। जी देखिए, हमें विश्वास है कि 18 को जब मतदान होगा तो 62 के 62 विधायक कांग्रेस के लिए वोट करेंगे, मीनाक्षी जी के लिए वोट करेंगे। भाजपा कुछ भी प्रयास कर ले, छल कपट करे, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो घटनाक्रम 2020 में हुआ था, जहाँ 25 से अधिक विधायक चले गए थे संध्या जी के साथ में, आज उनमें से 5 या 6 बचे हैं। तो कांग्रेस के हर एक जो 62 विधायक आज के समय हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि ऐसे समय में भाजपा के साथ सौदा करना, जनता के मत को धोखा देना राजनीतिक आत्महत्या है, और कांग्रेस का एक भी विधायक ऐसा नहीं करेगा। बीजेपी के लेकिन सर, ले जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारी इच्छा थी, जो विधायकगण की इच्छा थी कि अभी वोटिंग के लिए 8-9 दिन रह गए हैं, क्यों ना कुछ समय साथ बिताएं, चर्चा करें, संवाद करें। अब देखिए, मैं भी जिला अध्यक्ष भी हूँ। आज से लगभग 6-7 महीने पहले हम लोग 10 दिन साथ रहे पचमढ़ी में, और अब विधायक लोग 1 हफ्ते साथ रहेंगे कर्नाटक में। बुराई किया, अच्छी बात है। ऑपरेशन लोटस, क्योंकि 2000 फैमिली के साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अकेले जा रहा हूं। ऑपरेशन लोटस 2020 में भी हुआ था, कि इस बार भी बीजेपी के नेता ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस। लेकिन ऑपरेशन लोटस के बाद जो घटनाक्रम हुआ और जो आज जो स्थिति है, जो लोग ऑपरेशन लोटस में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे, 25-26 में से मात्र 5-6 विधायक बचे हैं, बाकी सबका करियर खत्म हो चुका है। तो ये बात कांग्रेस विधायक भी जानता है, अगर वो सौदा करेंगे भाजपा के साथ, वो राजनीतिक आत्महत्या के बराबर है। बिल्कुल। रवाना होने के पहले एक बंद कमरे में बैठक भी की गई है, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो है कल पहुंचेंगे। अभी विधायकों के साथ उन्होंने चर्चा कर ली है, क्योंकि लंबी चर्चा हो चुकी है, तो 1-2 सवाल और सर बनते हैं। चर्चा हो गई, दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। सर, किस प्रकार से साधेंगे आप पूरे विधायकों को? देखिए, सब विधायक सदे हुए हैं और सब स्मार्ट है, और सब कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ। आप कब पहुंचेंगे? देखिए, हम जो सीनियर विधायक हैं, कुछ यहाँ पर मैनेजमेंट के हिसाब से रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि उमंग सिंगार अभी सभी विधायकों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि कल उमंग सिंगार भी कर्नाटक पहुंचेंगे। अभी अलग अलग जिम्मेदारी उन्होंने विधायकों को दे दी है, जो विधायक अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, और फिर उसके बाद उमंग सिंगार भी पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार वो AICC के जो तमाम सीनियर लीडर हैं, चाहे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, से लगातार उनकी बातचीत होती नजर आ रही है। एक एक पल पल की रिपोर्टिंग जो है उमंग सिंगार यहाँ पे दिल्ली देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब विधायकों को जब शिफ्ट करने की बात सामने आती है, तो स्वाभाविक सी बात है, कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। और जो तमाम विधायक है, कुछ विधायक जो परिवार के साथ कर्नाटक पहुंच रहे हैं, वो
एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ की बाहर की तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि एक अभी 75 सीट का ये प्लेन है, इसलिए 75 विधायक और उनके परिवार के सदस्य पहुंचेंगे। उसके बाद शाम तक जो है यहाँ पर कुछ विधायक और पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ विधायकों की नाराजगी भी थी। तो चलिए हम नाराजगी दूर करते हैं, क्योंकि तापमान वैसा है और स्वाभाविक सी बात है सर, तापमान हाई है। कहते तापमान हाई नहीं अरे है। निश्चित रूप से हम बहुत धैर्यवान लोग हैं। जिस तरीके से बीजेपी संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है, जिस तरीके से एक एक वोट खरीदने के लिए लगातार इस लोकतंत्र को तार तार कर रही है, ये चिंता का विषय है देश की 140 करोड़ जनता के लिए। हम 62 विधायक पूरी ताकत ईमानदारी के साथ में हमारी प्रत्याशी के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। आने वाले समय में 18 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक भी वोट हमारा, एक भी कांग्रेस पार्टी के परिवार का एक भी वोट न बदलेगा, न इधर उधर जाएगा। महिला बिल को लेकर जिस प्रकार से लगातार बात कही जा रही थी कि कांग्रेस के विधायकों ने, विपक्ष ने महिला बिल को सदन में गिराया, अब तो मध्य प्रदेश में भी महिला ही प्रत्याशी है और महिला के विरुद्ध तीसरी सीट, जबकि पूर्ण बहुमत नहीं है, विधायकों का साथ नहीं है, उसके बावजूद मैंने यही आपको कहा कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या लगातार की जा रही है, जब आपके पास 48 वोट है, केवल हमारे पास पूरा वोट है 62 वोट है, तो कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि आप जबरदस्ती चुनाव को बिगाड़ने का काम करें। लेकिन जिस तरीके से एक आदत बन चुकी है और इसमें दोषी सभी हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछना चाहिए हमें बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व से कि आपने फॉर्म क्यों भरा। जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा इन्होंने लगातार करते आ रहे हैं, पार्टियों को समाप्त करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा, अभी लोकसभा में अगर 20-30 विधायक सांसद भी हमारे बढ़ जाते हैं तो मोदी जी हट जाते हैं। आने वाले समय में न प्रदेश में न देश में बीजेपी सरकार नहीं आएगी। ये देश की 140 करोड़ जनता समझ चुकी है, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता समझ चुकी है कि बीजेपी को जिताने से लोकतांत्रिक मूल्यों की और संविधान की हत्या होनी है। लेकिन कुछ ऑफर ऐसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों को दिए गए, क्या आपके पास भी कोई ऑफर नहीं? हमारे पास, हमारे साथियों के पास कोई ऑफर आया है, लेकिन हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। ये इस चुनाव से कोई डायरेक्ट सरोकार नहीं है। हम लोग छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं और देव दर्शन करेंगे और चिंतन करेंगे कि इन फिरकापरस्त ताकतों से लड़ने के लिए हमें कैसे एकजुट है। विधायक जी, एक सवाल दिल पे मत लीजिएगा। 2020 का एक बयान मुझे याद आ रहा है कमलनाथ जी का। उन्होंने अपने विधायकों को कहा था कि देखिए, अगर ऑफर मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं तो पैसे लीजिए, लेकिन आप पार्टी के साथ खड़े रहिए। अगर पैसे मिलते हैं विधायकों को तो क्या लेके रखेंगे? पार्टी के तो आप साथ हैं। नहीं, मैं कमलनाथ जी का मुझे तो इस बात का ध्यान नहीं है, पूर्व पौराणिक बात है, लेकिन मैं इस पर कतई सहमत नहीं हूँ। ये हराम का पैसा निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी खराब कर सकता है, तो इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी? हरियाणा, अभी हमने हाल ही में देखा, उड़ीसा, बिहार, 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनको भी शिफ्ट किया गया था, लेकिन शिफ्ट होने के बावजूद भी जो है वही स्थिति बनी। अब मध्य प्रदेश में भी मेरा ये हमेशा से ये मानना रहा है कि ये प्रश्न जो पक्ष में लोग बैठे हुए हैं, सत्ता जो चला रहे हैं, उनसे भी देश की जनता को पूछना चाहिए कि आपने इस राजनीति के लिए देश के लोकतंत्र को किस तरह तार तार कर रहे हैं। हम तो एकजुट हैं, लेकिन ये वोट खरीदने के लिए जो निकलते हैं, इसलिए से सवाल पूछना चाहिए। हम इनको बड़ा चला के जब तक दिखाते रहेंगे कि इन्होंने पार्टियां तोड़ दी, इन्होंने जीत ली है, जब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता। आप देखिए, तो सुचिता की राजनीति थी, वो सुचिता की राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरे देश में समाप्त कर दी है। आप परिवार के साथ जा रहे हैं? परिवार के साथ जा रहे हैं। परिवार में और कौन कौन है? बातचीत करेंगे? अभी साथ में नहीं है। अच्छा, कुछ विधायक है, क्योंकि बैठक भी रहेगी, 10 दिन का लंबा वक्त का समय, स्वाभाविक सी बात है। इस 10 दिनों में बैठक के साथ साथ क्योंकि राहुल गांधी भी वहां पर आ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते हैं, उन विधायकों के साथ चर्चा कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि परिवार भी जब साथ में रहेगा तो एंजॉयमेंट भी होगा। कई ऐसे विधायक होते हैं, जब आप राजनीति में प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, और यही वो एक समय, राजनीति का जब दौर बदलता है तो एक ऐसा समय आता है कि आप परिवार को भी समय दे पाते हैं। और यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं वो परिवार के साथ पहुंचे। चलिए, आरिफ अकील जी के बेटे अकेले खड़े हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, अलग कोने में क्या कुछ उनका कहना है, कब वो जा रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी विधायकों को दी जा रही है, तो वो भी परिवार के साथ जा रहे हैं क्या? अभी फिलहाल वो फ़ोन में व्यस्त हैं, हम
उनसे बातचीत करेंगे। और विधायक जी, आप अभी साथ पे जा रहे हैं या दूसरी खेत पे जाएंगे, दूसरी ट्रिप में? देखिए, अभी जाना तो है, निश्चिंत ही जाना है। क्या लगता है, लगातार बीजेपी कांग्रेस के विधायकों पे डोरे डाल रही है, आप पर भी, आपसे भी कोई संपर्क किया गया है? हम लोग पर डोरे नहीं डाल सकती बीजेपी। अच्छा, ऐसा क्यों? मुस्कुराहट, हिम्मत चाहिए उसके लिए। अच्छा, हिम्मत चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि 2020 में भी देखा, जब आपके पिताजी थे, अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, क्योंकि लगातार जब कांग्रेस के विधायक टूटे थे तो वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हुए थे। 2026 में कुछ तस्वीरें बदली, आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप हैं, और वही तस्वीर फिर देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश की राजनीति अब बदलती हुई नजर आ रही है? बदलती हुई नहीं नजर आ रही। निश्चिंत ही कांग्रेस का जो उम्मीदवार है राज्यसभा का, निश्चिंत ही जीतेगा और कोई इशू नहीं आएगा। बिल्कुल कोई इशू नहीं आएगा, ये कहना है आतिफ अकील का। और ये विधायकों के जो पहुंचने का सिलसिला, निकलने का सिलसिला, प्रवेश एंट्री, वो होती हुई नज़र आ रही है। और सभी विधायक जो है अब प्रवेश कर रहे हैं, और ये तस्वीर देख सकते हैं उनके लगेज की। सबसे पहले उमंग सिंगार भी यहाँ पे अपने विधायक साथियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भी उनसे चर्चा कर रहे हैं विधायकों के साथ, और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद उन्हें यहाँ पे परिवार के साथ, आप देखिए ये तस्वीर जो है, ये अलग से एक तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद ही सुंदर तस्वीर है। परिवार के साथ जब तमाम विधायक पहुँचते हैं, जयवर्धन सिंह हैं, दिनेश गुर्जर हैं, और ये सभी परिवार के सदस्य जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये लाइन की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले विधायकों को लाइन में खड़ा किया जाएगा, और लाइन में खड़ा करने के तो देखिए, लगातार एयरपोर्ट पर हलचल अभी तेज है, क्योंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अब जरूर खत्म हुआ है। अब समय है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कर्नाटक के लिए वो प्लेन तैयार है, और विधायक धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हालांकि कल रवाना होंगे, और जो बात सूत्रों से अब तक सामने आ रही, जो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे भी लोग कर्नाटक पहुंचेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा का चुनाव सिर्फ सदन तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता है, बल्कि एक राजनीतिक गलियारों में बड़ा संदेश होता है। और पार्टी जब आगामी चुनाव की बात, 2028 के चुनाव की बात जब हो रही है, उसमें यह राज्यसभा सीट अपने आप कांग्रेस को बचाना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनकी वो मजबूती देखनी इस वक्त आवश्यक है। लगातार कांग्रेस के भीतर एकजुटता को लेकर सवाल उठते रहे, कई गुट नजर आए, लेकिन इस बार मीनाक्षी नटराजन के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की रणनीति जो है, साफ तौर पर एक साथ समर्थन के सूर जो है वो जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल